राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपको आज पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। आप कोई संकल्प लेके अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये कथा सुन सकते हैं। संतान नहीं हो उसको तो यही व्रत और कथा जरूर करना चाहिए। तो इस कथा इस प्रकार है, सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिषा नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा था। राज्य करता था, वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। इससे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक में दोनों ही सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत ही यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैं तो अपने जीवन में पाप किया है, न न्यायपूर्वक प्रजा से धन की एकत्रित किया है। मैंने कभी देवता ब्राह्मणों के धन छीना नहीं है, किसी की धरोहर मारी नहीं है। मैंने प्रजा और संदेह पुत्र की तरह पाला है, इन अपराधियों को दंड दिए है, न कभी किसी को राग देश किया है। सबको समान मात्रा में इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पाप पा रहा हूँ। तो क्या कारण है, मैंने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महजित भी इस बात को विचार कर लिए मंत्री आदि को वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से दर्शन किए के स्थान पर योग व्रत और धर्मयज्ञ का महर्षि लोपन के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके विनय करने लगे कि हे देव, हमारे ओह भाग्य जो हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोपन ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों के विनय और आपके सद्भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार आपसे पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने के लिए ब्रह्मा से भी अधिक है, तो आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महर्षि नाम की पुरी में महर्षि नाम का एक धर्मात्मा राजा है। प्रजा के पुत्र के तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है, इसलिए वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राज्य की प्रजा है, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख और माने और उसके दुख के में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने के का भी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट आपसे दूर होगा, कि हमारा पुरुषों के दर्शन मात्र से ही महापुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य की सिद्धि को हो जाती है। तो आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने एक क्षण के लिए वे नेत्र बंद किए और राजा के पूरे जन्मों का विचार करने लगा। विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुत्र, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव में दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन उसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जल से पर जल पीने लग गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी को भगा दिया और सवर जल पीने लगा। ब्राह्मण इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गो को हटाने के से युक्त पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों ने ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूरे जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोपन ऋषि ने बोले कि हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राज्य के पुत्र पैदा होगा, राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोपन ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आ गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को कालोपन ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहता है, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में सुख मिलता है। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवा की फेरनी चाहिए। विष्णु भगवान का आज एकादशी का दिन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।